हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। JSSC सीजी एग्ज़ाम 2024 जीके का हम जनरल नॉलेज का हम लोग क्लास सेकंड करने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड 30 प्रश्न करवाएंगे, ठीक है। एक जीके सीरीज में 30 प्रश्न रहेगा, जैसे कि आपके एग्जाम में भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पोर्सन दोस्तों जनरल नॉलेज, क्योंकि यहाँ लोग लगभग अक्सर लोग 12-15 तक अटक जाते हैं, ठीक है। इसको कोशिश करना आपको 30 क्वेश्चन में से कम 18 से 20 सवाल आप सही कर पाएँ एग्जाम में। इतना सही कर पाइएगा तो शायद आपका काम बन जाएगा आपको, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, इधर उधर का क्लास ज़्यादा नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिसको पेड ग्रुप पे जुड़ना होगा जुड़ जाइएगा। मात्र 150 चार्ज है जिनका, वहाँ पे PDF मिलेगा, ठीक है। चलिए, मोबाइल नंबर बाद में दे देंगे, फ़ोनपे नंबर जो भी होगा, ठीक है। चल लास्ट में दे देंगे। भारत की सबसे किस पड़ोसी देश में रुपये के मुद्रा के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? कौन सा पड़ोसी रुपये का मुद्रा नहीं? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। बताइए, भारत के किस पड़ोसी देश में रुपये के मुद्रा के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन रेशा फसल का उदाहरण है? रेशा फसल बताइए कौन कौन सा है? कपास, सन और जूट, ये रेशा कपास रेशा फसल, ठीक है ना। सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? बताइए आप लोग। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, बताइए। भारत का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? टर्सरी का है, मतलब तृतीय का है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र। ताम्रपर्णी नदी गिरती है। ताम्रपर्णी नदी गिरती है, कहाँ पे गिरती है? मन्नार की खाड़ी में। कहाँ पे गिरती है? मन्नार की खाड़ी, सी ऑप्शन हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? बताइए। चलिए, कितने थे दोस्तों? अच्छा, सबसे पहली बात तो 7 थे, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक। कब किया गया था ये? आपको डेट याद रखना है, 29 अगस्त 1947, ठीक है। चलिए, ये बताइए, ये इनका क्या नाम है? अध्यक्ष क्या नाम था? भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, ठीक है, याद रखिएगा, अम्बेडकर, BR अम्बेडकर इसका अध्यक्ष, चेयरपर्सन थे, अध्यक्ष थे। अच्छा, और इसका रूपरेखा तैयार कौन किया था? बताइए। VN राव। कौन था? VN राव, ठीक है, याद रखना आपको। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 7 सदस्य टोटल। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? चलिए, तो विवाह और तलाक आपको पता ही होगा, समवर्ती, ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। कितना बताइए? समवर्ती सूची अभी कितना टोटल? अभी याद रखना आपको, टोटल 52 है। जिसमें लागू किया गया था कितना था? 47 था, ये याद रखना, ठीक है। अभी 52 है, ठीक है। जैसे विवाह, तलाक हो गया, शिक्षा हो गया, समाचार पत्र हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब क्या समवर्ती सूची के अंदर आता है, ठीक है, याद रखिएगा। इस सूची में क्या होता है? केंद्र और राज्य दोनों का सरकार कानून बना सकती है, ऐसे कोई बात नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। कनकरेंट। राज्य पुनर्गठन आयोग 1957, ये डेट आप 1956 ये डेट आपको याद रखना, ठीक। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, के अनुसार भारत में कितने राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश स्थापित किए गए थे 1957 के अकॉर्डिंग, 56 के अकॉर्डिंग? चलिए, अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन था? फजल अली, नाम पूछता है यहाँ से। जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 गया था, इसका फजल अली, ठीक है, याद रखना। फजल अली इसका अध्यक्ष थे, याद। फजल अली का नाम याद रखना आपको दोस्तों। और इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 क्षेत्र, 14 6 कहाँ पे? पहला ऑप्शन हो जाएगा ए। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? ये सब बात आपको रिपीट पूरा दिमाग में पूरा घुस गया होगा, ठीक है। बताइए। 8वें 21 संशोधन 1969, ठीक है, 1969। चलिए, 21वां संविधान संशोधन 1969, ये बात आपको पता ही होगा। अच्छा, ये बताइए 31 लग इंपॉर्टेंट बताइए तो। ये बताइए 31 संविधान जो 1973, ये क्या था? बताइए, बताना तब को, तो ये क्या था? इससे आपको क्या समझ में आता है? 31वां क्या था बताइए? 31वां संशोधन अधिनियम जो था 1973 दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें जो लोकसभा का सीट था ना, पहले कितना था? 525 था, इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया? 545 किया था, याद है कि नहीं?
याद कीजिएगा, ठीक है। 525 से लेके 545 कर दिया गया था लोकसभा का सीटों का संख्या, और कितना था 31 संविधान संशोधन था, याद रखना 1973 डेट याद रखिएगा आपको, ठीक है ना। चलिए भारत की पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य है। चलिए तो ये आसान है, सिक्किम हो जाएगा इसका आंसर बी। भारत में डोलोमाइट का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य कौन है? डोलोमाइट प्रमुख राज्य का नाम बताना कौन सा, बताइए 10 नंबर। डोलोमाइट बताइए कौन है? झारखंड तो है नहीं, छत्तीसगढ़ इसको इसका, ठीक है। कौन सा होगा? छत्तीसगढ़। भारत का अनन्य क्षेत्र मंडल है, कितना मील होता है? समुद्री मील बताइए कितना है? 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, इनमें से कोई नहीं। तो कितना दोस्तों इसका? 200 समुद्री मील है, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस, बताइए। कब मनाया? 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है 3 मई को मनाया जाता है। अच्छा 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ, याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी बताइए क्या होता है? 10 जनवरी बताइए क्या मनाया जाता है? इसका आंसर तो ए होगा। 10 जनवरी क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? कहाँ खोला? अंग्रेज का बात कर रहे हैं ना। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में पहला कारखाना कोचीन, कन्नूर, सूरत, मसूलीपट्टनम, तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। मसूलीपट्टनम में कब खोला था? 1611 में। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में पहला कारखाना 1611 ईस्वी में कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में खोला था, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? बताइए कौन सा बोला? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताना क्या है? डार्विन, पर्थ, ब्रिस्बेन, होबार्ट, तो इसका आंसर पर्थ हो जाएगा, ठीक है। क्या है? पर्थ इसका राजधानी है, वेस्टर्न पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक इंदिरा पॉइंट किस देश के सबसे करीब है? इंदिरा पॉइंट बताइए। ऑप्शन से देख के मार सकते हैं, ऑप्शन देख के मार दीजिएगा यहाँ पे। इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट किस देश के सबसे करीब है दोस्तों? तो ये है शायद इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, म्यांमार। तो इंदिरा पॉइंट ने अंडमान निकोबार, तो इंडोनेशिया इसका मार सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इंडोनेशिया, ठीक है। चलिए सोमपेंस जनजाति बताना है आपको, ठीक है। सोमपेंस आदिवासी का निवास स्थान कहाँ पे है? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, निकोबार और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सोमपेंस जो आदिवासी का जो निवास स्थान कहाँ पे दोस्तों? ये निकोबार में। कहाँ पे दोस्तों? निकोबार द्वीप में, ठीक है। इसके याद रखें डी सी ऑप्शन हो जाएगा। लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? बताइए जरा। लोक लेखा समिति कितने वर्ष के लिए निर्वाचित इसको लघु लोकसभा बोलते हैं, ठीक, याद कीजिएगा। लोक लेखा समिति लघु लोकसभा बोलते हैं। इसमें 1 साल के लिए होता था तो टोटल इसमें कितने सदस्य होते हैं? टोटल कितना होता है? 22 होता है, ठीक है। 22 कैसे होता है? 15 लोकसभा और कितना हो गया? 15 5 7 ने 7 हो गया राज्यसभा से, याद रखिएगा, ठीक है। तो टोटल 1 साल के लिए होता है ये। टोटल 22 मेंबर होते हैं इसमें, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा, और लोक लेखा समिति के सदस्य 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में कश्मीर में विद्रोह का नेतृत्व किया था, किसने किया था? 1857 जो हुआ था कश्मीर से, जमुना सिंह था, प्रताप राय था, गुलाब सिंह, तब कौन था दोस्तों? गुलाब सिंह था, ठीक है। कौन सा? गुलाब सिंह। असहयोग आंदोलन व खिलाफत आंदोलन का किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? बताइए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, चैम्सफोर्ड के टाइम पे हुआ था, ठीक है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? चलिए कल परसों बताए थे काकरापारा वाला। काकरापारा कहाँ पे है? गुजरात में, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, गुजरात में।
जन योजना को एम.एन. रॉय द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? एम.एन. रॉय जन योजना का प्रस्तुति कब किया गया था? 1900 कब बताइए? जन योजना को एम.एन. रॉय द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? 1945 ईस्वी में। कब किया गया था? 1945 ईस्वी में। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन सी है? कौन सा बताइए? स्पाइस जेट, इंडिगो, विस्तारा। बिल्कुल सही, विस्तारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 80% मांग को पूरा करने वाले लिथियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो जम्मू कश्मीर पाया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य के किस समिति का गठन किया गया है? चलिए, देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया गया है? तो देखिए, उषा थोराट, विजय केलकर, सी रंजनांगन, अजित भल्ला। तो कौन होगा? रंगराजन, सी रंगराजन। ठीक है, याद रखने का। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? कौन था दोस्तों? देशमुख, डी, सर सी.डी. देशमुख। देखिए क्या ध्यान दीजिएगा, भारतीय पूछा है कि प्रथम भारतीय गवर्नर, इसलिए याद रखना देशमुख मारना है। अच्छा, ये भारतीय नहीं रहता, सिर्फ पूछता पहला कौन था, तो ये स्मिथ मारना पड़ेगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या पूछा। ठीक है, यदि पूछा रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर पूछ देता, रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर बोलेगा तो स्मिथ आपको याद रखना है। लेकिन भारतीय लग जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है, तो देशमुख याद रखना है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, उल्टा मत कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? दक्षिण भारत का बात किया गया भैया। कहाँ पे? मुंबई, तिरुवनंतपुरम, तुमकुरू, हैदराबाद। क्या क्वेश्चन पूछा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये मुंबई तो होगा नहीं, चलिए तिरुवनंतपुरम नहीं, इसका आंसर तुमकुरू होगा। ठीक है, ये कहाँ पे दोस्तों? ये कर्नाटका में। तुमकुरू कहाँ पे? कर्नाटका, याद रखिएगा। ठीक है, इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLVD-2 प्रक्षेपण यान से कौन सा ग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो EOS-07 भी है, जानस 1, आज़ादी सेट 2 सभी याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन सा देश शामिल है? चलिए ब्रिक्स बना ही दीजिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ब्रिक, BRIC, पहले ब्रिक था, पता है कि नहीं? कब? 2009 में। अच्छा, ब्रिक से ब्रिक्स कब बना? साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ था? क्वेश्चन पूछता है, तो 2010 में, याद रखिएगा। ठीक है, 2009 में इसका स्टार्ट किया गया था और 2010 में ब्रिक्स बन गया था, याद है कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं, साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हुआ था यहाँ पे। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ब्राज़ील, B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से भारत और चीन। ठीक है, ये देखिए, ये 4 था पहले से 2009 में, और ये दक्षिण अफ्रीका कब हो रहा था? 2010 में। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। स्कोप 15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? COP, मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ पे? जेद, मॉन्ट्रियल, मैड्रिड, शर्म एल शेख। तो स्कोप 15 2022, तो मॉन्ट्रियल 2015 कहाँ? कनाडा। ये कहाँ पे? कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा 2022 में COP 15 आयोजन किया गया था। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया था? टाइम मैगजीन, व्लादिमीर पुतिन, वोलोडिमीर जेलेंस्की, नरेंद्र मोदी, एंजेला मार्केल। किसे दिया गया था? जेलेंस्की। चलिए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों 30% आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये हालांकि ये इसका PDF हम पेड ग्रुप में नहीं दे रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट है देखिए, बुक तो कहीं से मिल जाएगा, इस क्वेश्चन ये सब कोई दिक्कत नहीं। जो हम देंगे वो अलग आपको मिलेगा, वो क्वेश्चन शायद ही आपको बुक वगैरह में मिलेगा। ठीक है, मिलेगा कुछ कुछ क्वेश्चन, सब क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए जिनको पेड ग्रुप में जुड़ना है 150 चार्ज है। सारा मटेरियल यहाँ पे मिलेगा आपको। पेपर 3 का CGL का 8968765101, ये व्हाट्सअप नंबर है, ये फ़ोनपे नंबर है, स्क्रीनशॉट भेज देना आपको। ठीक है, ऐड कर लेंगे और PDF जितना भी है सेंड कर देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।